नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, हमने जैसा कि आपको बताया था कि इस बार के जेसीएम में कई ऐसे फैसले में कई ऐसे विषयों पर निर्णय लिए गए हैं जो आपकी ज़िंदगी को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। इसलिए हमने कहा कि बिंदुवार ढंग से, ताकि उस फैसले का क्या असर होगा, आपको कितना फ़ायदा होगा या उसका क्या नुकसान होगा, तो उस हिसाब से हमने एक बिंदुवार ढंग से पॉइंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज हमने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें भी आपके लिए खुशखबरी है। जी, खुशखबरी है कि अब आपको सरकार ने, मतलब एक तरह से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जो अब तक आपको घर बनाने के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस जो है वो 25 लाख मिलता था, उस पर बढ़ाने का, मतलब उसको बढ़ाकर 50 लाख तक करने का फैसला, मतलब उस पर चर्चा हुई है इस बार की जेसीएम मीटिंग में, जो कि 23 अप्रैल को हुई थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी के बारे में, उस पर आखिर ये मसला क्या है। क्योंकि देखिए, तमाम कर्मचारी जो रहते हैं वो घर के लिए तो चाहते हैं ना, घर के लिए एक तो इतना अमाउंट चाहिए होता, तो पैसा कहाँ से आएगा, ये तो बहुत बड़ा मसला था। और 25 लाख में आजकल कौन सा घर होता है, आपको तो पता ही है। तो इसलिए ये खबर जो है, इसलिए हम देखिए, मैं बार बार कहता हूँ ना कि मैं हर खबर को देखता हूँ कि आपको इसका कितना फ़ायदा मिलेगा, आपको इसका क्या फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। हमने तो जो आपको 18 महीने का डीए के बारे में बताया कि वो उस पर ऐसे निराशा हाथ लगाया, तो जिस तरह से आप लोगों का भी मन थोड़ा सा छोटा हो गया, तो हमने कहा छोड़ो जी, मैं हमेशा कुछ कहता हूँ कि अच्छी खबर मिले तो वो पहले बताएं, है ना। तो इसलिए हमने अब चुना है। अभी आपको मैं 2-3 खबरें जो ऐसी हैं, बहुत सारी खबरें जो कि अच्छी खबरें, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उसमें से ये खबर एक है कि अब इस बार के जेसीएम मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई, जो स्टाफ साइड, जो कि हमने आपको पहले से, देखिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग, मुझे लगता है ये चीज़ पता भी नहीं होता कि जेसीएम क्या होता है। जब मैं देखा बहुत सारे जो यूट्यूबर्स जो हमसे, जब आप रिएक्ट करते हैं ना कि इसमें गलत है, इसमें ये नहीं है, इस वीडियो लंबा अपना चाहे, तो मैं जब देखा तो इस चीज़ को मैंने समझा कि आप ऐसा क्यों प्रतिक्रिया देते। क्योंकि अब तक जो सारे चैनल थे वो आपके साथ यही करते रहे थे, वो अपना चैनल सिर्फ चलाने के चक्कर में रहते थे और आपको हर समय गलत, चाहे कितने भी, मैंने देखा जो आपके बड़े बड़े नाम है, खासकर इस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सेक्शन में जो आपको न्यूज़ देते हैं, उनके चैनल भी हमने देखे। मुझे लगा कि आखिर पता कि आखिर वो लोग क्या करते हैं। तो उन लोगों, मुझे तब लगा कि ये लोग ऐसा काम करते हैं और इसी कारण से एम्प्लॉयज़ का जो भरोसा टूट गया। इसलिए कहता हूँ साथियों, भरोसे का नाम है अंगवानी। यहाँ आपको सच्ची खबर, क्रेडिबल खबर, जो ऑथेंटिक खबर है वो आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि ये कहीं से चोरी चुका के नहीं खबर लाई जाती है, ये खबर खुद देखिए, ये निकाल के इस खबर को समझ के, इस पे अगर कोई पॉइंट समझने की ज़रूरत होती तो हम हर लोगों से बात करके उसको समझ के उसको विश्लेषण करते हैं कि ये कर्मचारियों के लिए कैसे अच्छा है, अगर ख़राब है तो कैसे ख़राब है, इसका असर क्या होगा, अच्छा असर होगा तो कैसे असर होगा, फ़ायदा होगा तो क्या होगा, और अगर इसके दुष्परिणाम होने वाले हैं वो क्या होंगे, तब हम समझ कर आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो ये जो खबर मैं आपको बताता हूँ, अब एक सरकारी कर्मचारी को अगर जो पहले घर बनाने के लिए, घर के लिए जो बिल्डिंग के लिए उसको 25 लाख मिलता था, अब उसको 50 लाख तक मिल सकता है। आप समझ रहे हैं ना, 50 लाख तक। और सिर्फ ये नहीं, दूसरी बार भी वो सरकारी कर्मचारी जो है मतलब फ़ायदा ले सकता है, जिसमें कि आप जो है घर के मरम्मत के लिए या फिर उसमें मॉडिफिकेशन कराने के लिए उसके नाम पर भी जो है आप सहायता प्राप्त कर सकते हो। और इन सब पर चर्चा हुई पिछले जेसीएम में, जो कि 23 अप्रैल को हुई थी। यानी कि अब तक कर्मचारी को सिर्फ 25 लाख मिलता था कि आप घर बनाने के नाम पर होगी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप बड़े बड़े महानगरों में जब रहते हैं तो वहाँ पे 25 लाख कोई रुपया मायने नहीं रखता, और ख़ासकर घर के लिए। तो घर तो आप देख ही रहे हैं आजकल कितने, मतलब ये हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो उस पर चर्चा हुई इस जेसीएम में, और उसके परिणाम जो है, जो उस पर चर्चा, वो सकारात्मक, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो स्टाफ साइड की तरफ से कहा गया, इन्हेंसमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस फ्रॉम 25 lakhs to 50 lakhs एंड ग्रांट सेकेंड हाउस बिल्डिंग एडवांस। ध्यान दीजिए, सेकेंड हाउस बिल्डिंग एडवांस फॉर एक्सटेंशन और
रिपेयरिंग ऑफ हाउस, यानी घर के मॉडिफिकेशन के लिए, मरम्मती के लिए जो है वो एडवांस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। तो उस पर जो सरकार की तरफ से, यानी कि जो सरकारी साइड का जो था JCM में जो थे, उनका जवाब है कि इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि दैट इन्हेंसमेंट ऑफ HBA, यानी कि HBA में हाउस बिल्डिंग एडवांस जो है उसके लिए जो इन्हेंसमेंट, उसको जो बढ़ाने की बात की गई है, 25 लाख से ऊपर जो बढ़ाने की बात की है 50 लाख की, वुड बी कंसीडर्ड, यानी कि उसको स्वीकार कर लिया गया है चर्चा के लिए ना। तो ये मतलब ये अच्छी बात है ना कि उसको अब उस पर चर्चा होगी। चलिए 50 लाख नहीं, कुछ तो होगा, बढ़ेगा तो यानी कि मांग है 50 लाख की। तो वुड बी कंसीडर्ड इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये देखिए, ये वित्त मंत्रालय का एक विभाग होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी देश में सरकारी तरफ से जितने भी खर्चे होते हैं, आपका वेतन जाना है, 8वां वेतन आयोग है, या कुछ भी किसी तरह 18 महीने का DA है, तो कुछ भी अगर सरकार का खर्च होगा तो वो DOE ही करता है। तो वो जो है उसने कहा है कि इस पर जो है वो चर्चा करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ, जब 8वें वेतन आयोग की जो है अनुशंसा आ जाएगी। तो यानी कि इस पर चर्चा होगी, इस पर जो है कुछ ना कुछ फैसला होगा, ये रास्ता साफ हो गया है। तो देखिए, ये थी ना बड़ा अच्छी खबर, इसलिए हमने कहा कि आपके लिए जो है हम वो काम की खबर निकाल के लाते हैं जो आपको फ़ायदा दे, जो आपको सुकून दे, जो आपको राहत दे, आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाए। तो इसलिए साथियों, नाराज़ नहीं होना, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है, इसलिए चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, ताकि यही जोश जुनून हमारा आपके लिए बना रहे कि हम आपके लिए और अच्छी खबरें लाएं, और आपके लिए जो काम की खबरें हैं वो लाएं। तो देखिए, आप भले कहें वीडियो लंबी हो, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि जो है वीडियो, लेकिन हाँ, आपके लिए काम की खबर उसमें होती है। तो उम्मीद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।